नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस विद में। हमारी जो सीरीज़ शुरू हुई थी आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने आपको रिवीजन क्लासेस देनी शुरू कर दी। तो उसमें इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने आपको बताया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद पॉलिटी भी जल्दी क्लासेस आपकी आएंगी, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी और आपके आर्ट एंड कल्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या कह सकते हो इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका क्लासेस में रिवीजन होगा, जो आपका मेन पॉइंट होंगे या की पॉइंट होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, वही हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में करीब 6 से 7 लेक्चर होंगे, फिर एंशिएंट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपका मतलब बीच बीच में आपकी चलती रहेगी मेडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा पॉइंट हम फोकस करेंगे वो होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम या कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम का जो आंदोलन है उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर। हमारा जो लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री पे है। हमने जो आपको की मतलब पॉइंट्स बताए थे जिसमें हमने देखा था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो उसमें पहला पॉइंट था पैलेलिथिक एज। तो पैलेलिथिक एज ये किसका याद है, किसका पॉइंट है, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने शुरुआत किया स्टोन एज से। ठीक है, स्टोन एज से। तो पैलेलिथिक एज स्टोन एज का ही वो पार्ट है जो सबसे अपर पार्ट है, या बोल सकते हैं बोल सकते हैं प्री स्टोन एज। ठीक है, तो प्री स्टोन एज बोल सकते हैं इसको, या ओल्ड स्टोन एज ही बोल सकते हैं। तो पैलेलिथिक एज को बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज। देखिए, नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके यही लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा ओल्ड स्टोन एज, लेकिन पैलेलिथिक एज अगर नाम दे दिया उन्होंने तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको नाम दोनों जानना ज़रूरी है। पैलेलिथिक एज आपका होता है ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज आपका होता है मिडल स्टोन एज, फिर आपका न्यूलिथिक एज जो है आपका न्यू स्टोन एज। ये 3 स्टोन एज के बारे में आज जानेंगे, और एक आज जानेंगे हम कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज जो हमारे कॉपर युग जिसे कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो पैलेलिथिक एज की हमने ड्यूरेशन आपको बताई थी 5 लाख BC टू 10,000 BC। अब 5 लाख BC टू 10,000 BC, इसमें हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली लोअर यानी बोल सकते हैं अर्ली या लोअर यानी बोल सकते हैं लोअर पैलेलिथिक एज या लोअर ओल्ड स्टोन एज, मिडल ओल्ड स्टोन एज, अपर ओल्ड स्टोन एज। यानी सबसे पहले आई है अर्ली या लोअर बोल सकते हैं इसको, तो अर्ली ओल्ड स्टोन एज या अर्ली पैलेलिथिक एज। तो अर्ली पैलेलिथिक एज की ड्यूरेशन रखी है 5 लाख BC टू 50,000 BC। मिडल की रखी है 50,000 टू 40,000 BC। जो थर्ड यानी कि अपर की रखी हुई है 40,000 टू 10,000 BC। तो इसकी ड्यूरेशन आप देखें तो 5 लाख टू यहाँ सीधे ही पहुँचेगी 10,000 BC। तो अगर आपका मेन का एग्जाम होता है तो आपको ये की पॉइंट जरूर याद रखना है, लेकिन अगर आप प्री में अभी अपेयर होंगे तो आपको सिर्फ इससे रिलेशन है पैलेलिथिक एज से। तो पैलेलिथिक एज के बारे में हम थोड़ा जान लें। पैलेलिथिक एज जो है इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल करना मानव सीख गया था बहुत अच्छे से नहीं कह सकते हैं, सीख गया था, थोड़ा बहुत जानता था। जैसे डिगिंग के लिए उसके पास जो भी पत्थर टूट के आए होंगे उनका इस्तेमाल करना सीख गया था, तो उसी में पैलेलिथिक एज है ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज की 3 कैटेगरी में हम पहले में देखेंगे। अर्ली यानी कि सबसे शुरुआत में क्या हुआ, तो अर्ली में हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स ये बनाए, यानी कि इनको मिल गए थे। यानी जो ह्यूमन था वो एक ऐसे ही ना समझ व्यक्ति था, यानी जो उसको मिल गया उसी का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया उसने। ठीक है, ये आपका आएगा अर्ली या अर्ली पैलेलिथिक एज में, यानी कि जो उसको पड़ा पड़ाया मिल गया, जो खदानों से मतलब जो पत्थर टूटे और उनका इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। तो इसमें हैंड एक्सेस उसने बनाने शुरू कर दिए, क्लीवर्स बनाने शुरू कर दिए और चॉपर्स बनाने शुरू कर दिए। अब अगर पैलेलिथिक एज की बात की जाए तो पैलेलिथिक एज की जो पैलेलिथिक एज है इसके जो साक्ष्य हैं यानी कि इसके प्रमाण हैं जो पूरे इंडिया में मिलते हैं, पूरे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान, पहले इंडिया एक ही था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ पार्ट, ठीक है, तो ये पूरा इंडिया एक ही था। तो उस समय पूरे इंडिया में इसके साक्ष्य मिलते हैं 3 जगह छोड़ के। ऐसे आता है क्वेश्चंस यूपीएससी में कि 3 ऐसी मतलब ऐसी 3 सी जगह भी दे देगा, हो सकता है मैच करने को दे दे, मिलान करने को दे देता है कि कौन सा इसमें से समूह गलत है, ऐसे भी दे देता है।
तो 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है पैलियोलिथिक एज का, ठीक है। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज का नहीं मिला है, उसके बाद का मिला है, वो बताएंगे। तो उसमें कौन कौन सी जगह है, गंगा, याद रखिएगा, गंगा रिवर वैली, यमुना रिवर वैली और सिंध रिवर वैली, ये 3 रिवर वैली हैं जहाँ पे कोई भी प्रमाण यानी साक्ष्य नहीं मिला है पैलियोलिथिक एज का, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें अर्ली में, तो अर्ली में 3 चीज़ें, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चौपा। तो ये कहाँ कहाँ मिली है, सोन रिवर जो कि पंजाब में थी, मतलब कह सकते हैं उस समय इंडिया का ही पंजाब था, भारत का ही पंजाब था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये पहुंच गई पाकिस्तान में, यानी कि प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जो पंजाब है सोन रिवर वो कहाँ पड़ता है, अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसलिए सोन रिवर के जो पंजाब में है, सोन रिवर पंजाब वाला यानी कि पाकिस्तान में जो इस समय है, ठीक है, उसकी सोन रिवर में भी पैलियोलिथिक एज के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। कश्मीर में भी कुछ हुए, मिर्ज़ापुर यानी कि यूपी के कुछ पार्ट, कुछ हिस्से में जो मिर्ज़ापुर सिटी है वहाँ पे, फिर नर्मदा वैली पर भीमबेटका की गुफाएं हैं जो भी भोपाल के पास में, जो भोपाल के पास में भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से भी आपके पैलियोलिथिक एज में अर्ली यानी कि अर्ली पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वैसे तो मेनली पूछा जाएगा कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या चीज़ें फाइंड हुई, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पैलियोलिथिक एज है उसमें होमोसेपियंस कब आए, ठीक है, होमोसेपियंस कब आए, दे दिया जाएगा अर्ली, प्री, अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज या अपर पैलियोलिथिक एज। अभी आप देखेंगे होमोसेपियंस कब आ रहा है। फिर आते हैं मिडल पे, तो मिडल की ड्यूरेशन है 50,000 टू 40,000 BC। तो 50,000 टू 40,000 BC में इसमें 5 चीज़ें करीब हुई। अब पहले तो ये पत्थर जो टूट के मिल जाते थे उनका इस्तेमाल करने लगे, फिर क्या हुआ, उन्होंने जब पत्थरों को पत्थर में आपस में रगड़ा तो पत्थर से पत्थर, जो पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं, आपस में फलकों द्वारा बने होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, उन पे क्या होती, परतें होती है पतली पतली, वो टूट गई। तब जो परतें टूटी तो उन्होंने कुछ धार चीज़, मतलब उन्हें धारदार चीज़ में मिल गई। तब धारदार चीज़ें जब मिल गई तो वो धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे स्क्रैपिंग करने के लिए, स्किनिंग करने के लिए, मतलब खाल को निकालने के लिए, पत्तों की छाल छाँटने के लिए इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी फ्लैक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसमें ब्लेड्स आ गए, पेंट्स आ गई, बोरर्स आ गए, स्क्रैपर्स आ गए, और ये सब किस चीज़ से बने थे, फ्लैक्स से बने थे। फ्लैक्स का मतलब होता है पतली पतली पत्थरों की, ऐसे बोल सकते हैं पतली पतली ब्लेड्स पत्थरों के, वो फ्लैक्स पत्थरों के होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फाइंड हुई। अब कहाँ कहाँ फाइंड हुई, अब ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 जगह पे ये पाई जाती हैं, नर्मदा रिवर पे और तुंगभद्रा रिवर के जो साउथ पार्ट है, यानी कि साउथ पार्ट पे तुंगभद्रा रिवर पे ये पाए जाते हैं। तो अगर बात करें हम मेडिवल या मिडल पैलियोलिथिक एज की, तो इसमें 5 चीज़ें करीब मिलती हैं, 4-5 चीज़ें, ब्लेड, पेंट, बोरर एंड स्क्रैपर्स, ठीक है। इन चीज़ों को, ये चीज़ें बनी किससे हैं, आपके फ्लैक्स से बनी हुई है, फ्लैक्स से बनी हुई है, और ये कहाँ मिलती हैं, 2 ही जगह आपको मिलेंगी, नर्मदा रिवर पे और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, ठीक है। फिर आते हैं अपर में, तो अपर पैलियोलिथिक एज में हमारे पास ड्यूरेशन है 40,000 टू 10,000 BC। तो 40,000 टू 10,000 BC, इसी में होमोसेपियंस आए। अब इंसानों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जब इन्होंने पत्थर पहले तोड़े, पत्थर जो मिल जाता था उससे उसी से काम करते थे अर्ली में, लेकिन पत्थरों को आपस में तोड़ा रगड़ा तो मिला उन्हें फ्लैक्स, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। फ्लैक्स इस्तेमाल करने के बाद अपर में जब आए तब इन्होंने थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि अच्छे धारदार अपने एक वेल मेंटेन्ड जो औजार थे बनाने शुरू कर दिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है होमोसेपियंस, यानी कि अब ये बुद्धिजीवी बन गए। लेकिन एक बात अभी आपको याद रखनी है कि इस ड्यूरेशन में ना ही कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी और ना ही कोई डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे आया है, ठीक है, याद रखना है। पैलियोलिथिक एज वो एज है जहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं आया है और ना ही यहाँ पे आपका परमानेंट सेटलमेंट हुआ है, ना ही कल्टीवेशन, ना ही आपकी फार्मिंग शुरू हुई है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज में देखते हैं हमारे पास ब्लेड्स आए, वही चीज़ें आई, व्रिंस आए, और ये सब कहाँ फाइंड हुई, आंध्र प्रदेश। अगर अच्छा देखिए, याद करने की क्या ट्रिक है, तो अपर वाले आए तो अपर वाले ये सब चलेगा साउथ के पार्ट में, सब चलेगा साउथ के पार्ट में। तो अगर आपने इंडिया के मैप को अच्छे से याद किया हुआ है तो इंडिया के मैप को नीचे का पार्ट देखिए, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, तो उस भारत में क्या क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा, और साउथ का यूपी पड़ेगा, साउथ का बिहार पड़ेगा, ठीक है,
और साथ ही साथ भोपाल का भीमबेटका, ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, साउथ में पहुँच गई। इसलिए अपर वाला बहुत इजी है याद करना, अपर वाले से साउथ वाला है। और हमेशा ही याद कीजिए एक मैप के थ्रू, मैप में मतलब आपका जब भी आप याद कर रहे हैं तो याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि आप सपोज कीजिए कि मैप आपके माइंड में बना हुआ है, और बनेगा कैसे, जब तक आप उसे करीब करीब 10, 15, 20, 25, मैं तो कहता हूँ लगातार आप उसको देखते रहिए। लगातार देखने का मतलब है जब भी आप किसी स्टेट का नाम आ जाए तुरंत मैप देखिए, पूरा मैप देख दीजिए कहाँ पे है। किसी रिवर का नाम आ जाए तुरंत मैप देख लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा, मैप याद हो जाएगा, फिर कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कहाँ का है, साउथ में, तो साउथ में कहाँ आएगा, जैसे भोपाल में, ठीक है, भोपाल में क्या है आपका, भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई। थोड़ा सा यूपी में, यूपी के साउथ है, यूपी का बिहार का साउथ है, यूपी का साउथ हो गया, बिहार का साउथ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ से क्या मिला है, अपर पैलेलिथिक एज। तो ये की पॉइंट्स हैं, आपको कहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं इन्हीं से आपका पूछा जाएगा, और कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने स्टॉप करके इसे नोट कर लिया होगा, इसे हम रफ कर देते हैं अब। तो मैसे अब ये हमारा पैलेलिथिक एज खत्म हो गया, अब हमारा आएगा मेसोलिथिक एज। जो पैलेलिथिक एज हमारी है इसे ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे, मेसोलिथिक एज है मिडल स्टोन एज। ठीक है, मिडल स्टोन एज पर हम आ रहे हैं। अब हमारे पास है दूसरा मेसोलिथिक एज। और इसकी ड्यूरेशन कौन बताएगा, कमेंट में कीजिए। ड्यूरेशन बहुत इजी थी, मैंने ड्यूरेशन जो फर्स्ट वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने ड्यूरेशन बताई थी कि कहाँ से कहाँ तक ड्यूरेशन रहेगी। तो इसकी ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए। वो 10,000 पे ख़त्म किया था, तो ये फिर 9,000 पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 9,000 BC2, और कहाँ तक आएगा बताइए, 4,000 BC। ड्यूरेशन याद रखिए, बहुत इजी है याद करना भी, मैंने आपको बताया था उस मेथड में। तो मेसोलिथिक एज शुरू हो गई, मेसोलिथिक एज आपकी 9,000 से शुरू हो गई और 4,000 तक चली। तो अब इसी मेसोलिथिक एज को बोला जाता है आपका मिडल स्टोन एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज आपको शुरू हो गई और इसी मेसोलिथिक एज को बोला जा रहा है मिडल स्टोन एज। तो इसका मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ आपके लिए। तो फिर हम आ रहे हैं अपने डेटा की तरफ। तो मेसोलिथिक एज हमारी शुरू हो गई है 9,000 टू 4,000 BC, और इसमें हमारा इसी को हम कहते हैं मिडल स्टोन एज। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मिडल स्टोन एज, तो इसमें माइक्रोलिथ का यूज़ किया जाने लगा, यानी कि छोटे छोटे जो हथियार थे उनको बनाया जाने लगा धीरे धीरे। क्योंकि हमने देख लिया कि पैलेलिथिक एज जो थी उसमें, अपर पैलेलिथिक एज में क्या हुआ था, हमारे जितने भी इंसान थे वो होमोसेपियंस बन चुके थे। तो होमोसेपियंस बनने की कैटेगरी में फिर जैसे ही मेसोलिथिक एज आया, मिडल स्टोन एज, तो इंसानों ने क्या किया, माइक्रोलिथ्स बनाने शुरू कर दिए। माइक्रोलिथ्स का मतलब है जो छोटे छोटे टूल्स वगैरह थे अपने डिगिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, या और कामों के लिए, पोर्टरिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। राजस्थान में आए, इसके साक्ष्य यानी कि इसके साइट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो इसकी साइट्स हैं राजस्थान, यूपी, ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्ट के कुछ पार्ट, ईस्टर्न के कुछ पार्ट कहाँ चले जाएंगे, यूपी तक ही चले जाएंगे, यानी कि ईस्ट यूपी बोल सकते हैं। ठीक है, और कृष्णा रिवर, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, और बागोर और इन राजस्थान। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पे आपको मिलता है, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो इंडिया का मैप यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा। ऐसे ही रफली बना रहा हूँ।
बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए। तो यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान का जो एरिया है यहाँ से सीधा सीधा ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, राजस्थान है, यूपी है यहाँ पे, ठीक है, यूपी का ये पार्ट है, कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर आपकी बहती है यहाँ से, मतलब इस पार्ट तक चली जाएगी, कृष्णा रिवर है। फिर आदमगढ़ है एमपी में, एमपी का कुछ पार्ट है, एमपी के बाद राजस्थान का ही बागौर पार्ट है। तो इन पार्ट्स में आपको क्या क्या मिले हैं, मेसोलिथिक एज की कुछ साइट्स। और अगर रॉक पेंटिंग में जाएंगे तो भोपाल में ही, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 40 से 45 किलोमीटर के पास में ईस्ट में पड़ता है भीमबेटका की केव्स। वहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, यानी कि रॉक पेंटिंग के आपको साक्ष्यकार मिल जाएंगे भीमबेटका पे। तो इनको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इससे भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा। और अच्छा, यहाँ पे भी आपका सेटलमेंट शुरू नहीं हुआ है, कल्टीवेशन लगभग शुरू हो रहा है लेकिन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। कल्टीवेशन की शुरुआत अभी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि लेटर मेसोलिथिक एज यानी कि मिडल स्टोन एज जो चल रहा था उसके लास्ट में पालतू जानवरों को पालना, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स की का रखरखाव होना शुरू हो गया था। यानी कि ऐसा मान सकते हैं मिडल स्टोन एज के बिल्कुल लास्ट में, जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी, यानी 4000 BC के करीब में ऐसा हुआ होगा कि कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे जो इस ड्यूरेशन के होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इस एज में भी कुछ जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया होगा, लेकिन पूरी तरह से ये अभी साक्ष्य प्रमाणित नहीं थे, इसलिए इस एज में वो नहीं बताए गए। अब आएगा आपका न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूलिथिक एज में होने वाली हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आ रहा है हमारा न्यूलिथिक एज। और इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, सिंपल सी है। अभी हमने 4000 के पास देखा था, तो इसकी ड्यूरेशन है 5000 BC to 1800 BC, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन याद रखिएगा, सिंपल सी है। न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी 5000 BC to 1800 BC। तो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो फिर आता है हमारा न्यूलिथिक एज, और न्यूलिथिक एज को बोलते हैं न्यू स्टोन एज। तो ये स्टोन एज को न्यू स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस स्टोन एज में सारी चीज़ें नई हुई, यानी कि नए नए इन्वेंशन हुए, नई नई चीज़ें हुई, ठीक है। चाहे वो आपका किसानी हो, कल्टीवेशन हुआ, इसी में शुरुआत हुई, जानवरों का पालना हुआ, इसी में शुरुआत हुई। और पहला जानवर, पालतू जानवर माना जाता है डॉग। तो डॉग के जो विरस थे, ठीक है, वो भी ह्यूमन के साथ इसी स्टेज में फाइंड हुए, यानी कि उनके जो कंकाल थे ह्यूमन के साथ में, डॉग के कंकाल, यानी कि डॉग को इंसानों के साथ दफनाना, इसी एज में पता चला सबसे पहले। वो है न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज के में। कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट्स धीरे धीरे यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। इसमें क्या क्या टूल्स फाइंड हुए, जैसे कैल्स, एजेस, एक्सेस, सॉज एंड ब्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें फाइंड हुई। आपको सिंपल सा छोटा सा याद रखना है, कैटल्स हुए, एजेस हुए, एक्सेस हुए, सॉज हुए, ब्रेन्स हुए। अब यहाँ देखिए अर्लीस्ट न्यूलिथिक एज को जो एविडेंस है, यानी कि ऐसा माना जाता है जो न्यूलिथिक एज है ये स्टार्ट पहले से हो गई होगी, लेकिन इसके जो एविडेंस है वो धीरे बाद में मिले। तो इस बाद में मिलने का मतलब है उसके एविडेंस के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि किस ड्यूरेशन से शुरू हुआ होगा। तभी आपने देखा कि अभी जो हमने पढ़ा था मेसोलिथिक एज वो 4000 BC तक था, लेकिन ये 5000 BC है, मतलब ऊपर चला गया उससे, ठीक है। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, इसलिए इसको जो अर्लीस्ट यानी कि न्यूलिथिक एज के जो एविडेंस थे वो मेहरगढ़ यानी बोलन रिवर है, बोरल रिवर की वैली यानी कि उसके किनारे पे जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में फाइंड हुए हैं, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज के जो अर्लीस्ट एविडेंस थे वो कहाँ पर फाइंड हुए,
वोलन रिवर पे, ऐसे पूछा जा सकता है। और जो कहाँ पे है, मेहरगढ़ में। क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें उगनी शुरू हो गई, जैसे व्हीट हो गया, वर्ले हो गया, पम हो गया और डेट हो गया, ये चीज़ें इसमें उगनी शुरू हो गई। इसमें कहीं आपको राइस नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, याद रखिएगा, राइस की शुरुआत अभी नहीं हुई है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा, तो यहाँ पे डॉग तो होता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब इसके ब्रीवर्स मिले हुए हैं। फिर इसमें कैटल हो गई, कैटल में आपके आएंगे झुंड आएंगे, जैसे गाय भैंस। फिर हो गया गॉट एंड शीप, इनकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिली हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अपना कैलोलिथिक एज, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा कैलकोलिथिक एज, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर हमारे पास आएगी कैलकोलिथिक एज। तो अब हम देख रहे हैं इसमें हमारा कैलकोलिथिक एज। तो कैलकोलिथिक एज को हम बोलते हैं कॉपर एज, क्योंकि इसमें सबसे पहली बार इंडिया में कोई मटेरियल यूज़ किया गया, वो था कॉपर। तो पहली बार का मतलब है कॉपर एक प्रॉपर क्वांटिटी में, यानी कि सभी जगह पूरे इंडिया में सर्कुलेट होना शुरू हो गया, और सभी ने कॉपर के इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया कि इस एज को बोला जाने लगा कॉपर एज, ठीक है। इस एज में एक और मटेरियल यूज़ किया जाता था जिससे बोलते हैं लो ग्रेड ब्रॉन्ज। इसमें एक और मटेरियल यूज़ हुआ, लो ग्रेड का ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसलिए ब्रॉन्ज का यूज़ भी यहाँ पे किया जाने लगा, इसलिए ब्रॉन्ज अगर इसको बोलें ब्रॉन्ज एरा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज का भी यूज़ यहाँ पे किया जाने लगा। तो कैलोलिथिक एज जो कि कॉपर एज को बोला जाता है, कॉपर एरा को बोला जाता है, इसे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ आपका कॉपर पूरे इंडिया में, और लो ग्रेड का ब्रॉन्ज भी यूज़ होने लगा धीरे धीरे। इसकी बात करें तो ये इसके साक्षी कहाँ कहाँ है, इसके साइट्स कहाँ कहाँ हैं, तो बनास में, वैराहा में, यानी कि जो उदयपुर का वैसीन है, उदयपुर का वैसीन है, वहाँ पे इसके साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं, इंडिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या मेन क्रॉप्स यहाँ पे उगाई गई हैं, बरले हो गया, तो बरले जो है मेन क्रॉप यहाँ की थी, बाकी भी क्रॉप्स उगाई जाती थी जैसे वीट, राइस, ग्राम, पी, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा। तो ऐसा पूछा जा सकता है पी किस, यानी कि पी यानी कि आपका जो होता है मटर, किस ड्यूरेशन में यानी कि किस एरा में उगाई गई, आयरन में, आपका पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, या आपका कैलकोलिथिक या न्यूलिथिक, ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ये हो सकता है मिलान वाले में आपको दे दिया जाए। तो आप कह सकते हैं जो कॉपर एज में आया उसमें आपका पी आई यानी मटर आई, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एनिमल्स भी बढ़ गए, जैसे गॉट, शीप, डॉग तो था ही, हॉर्स आ गया इसमें, और डियर, राइनो, बुफेलो, इनका भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है, एज ए डोमेस्टिक एनिमल्स और एज ए हंटिंग के लिए, जैसे राइनो हो गया, डियर हो गया। फिशेस हो गई, टर्टल हो गई, इन फिशेस और टर्टल्स के वेरस यानी कि इनके भी अवशेष फाइंड हुए हैं, गड़े हुए, ऐसे मान सकते हैं, गड़े हुए फाइंड हुए हैं फिशेस और टर्टल के। तो ऐसा माना जा सकता है फिशेस और टर्टल के लिए, यानी कि फिशिंग करना भी शुरू कर दिया होगा इस एरा के लोगों ने, यानी कि कॉपर एरा के लोगों ने फिशिंग का अच्छा खासा ज्ञान ले लिया था, यानी कि फिशिंग भी कर लेते, परमानेंट सेटल भी हो गए थे, और इनके जो हाउसेस थे वो मड वगैरह से बने हुए होते थे, यानी कि अच्छा खासा टाइम आ गया था जब सारी चीज़ें सेटलमेंट हो चुकी थी, लोग परमानेंट खेती करते थे, परमानेंट रहते थे, परमानेंट अपनी गाय भैंस वगैरह चराते थे, और उनसे मतलब एक दूसरे से साझा भी करते होंगे मेरे हिसाब से। और उसके बाद आप हट जो, यानी कि जो हट हैं उनकी झोपड़ियाँ हैं वो भी अब मिट्टी से बनने लगी, इसका मीन्स है परमानेंट सेटल हो गया।
यहाँ पे पोट्री, पोट्री का मतलब है लोगों ने पॉट बनाने शुरू कर दिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए, और मिट्टी के बर्तन वो भी रंगे हुए, ठीक है, रंगे हुए बर्तन यूज़ किए जाने लगे। अब रंगे हुए बर्तन कैसे थे, ब्लैक ऑन रेड, यानी कि ब्लैक कलर से पूरा बैकग्राउंड रहता है और रेड कलर से उस पर जो भी डिज़ाइन बनाई जाती होगी, मेनली इसका यूज़ किया जाता था, मेनली, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था। तो क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। कैलकोलिथिक एज, कॉपर है, इसी में लो ग्रेड ब्रॉन्ज है, वेनास है, वेर्च है, और ये सब कहाँ फाइंड हो, उदयपुर के बेसिन्स में, यानी कि उदयपुर के आसपास में, ठीक है। बरले है मेन क्रॉप यहाँ की, और भी क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, ग्राम, पी, बाजरा, ज्वार, ठीक है। एंड क्या क्या एनिमल्स हैं यहाँ पे, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, डियर, राइनो, बफेलो, फिश एंड टर्टल, यानी कि फिशिंग का अच्छा खासा ज्ञान था। हट जो मड से तैयार हो गई, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, कल्टीवेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, और यहीं पे लोगों ने अपने, कह सकते हो, अपना जो अपना प्रोफेशन है वो भी आगे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो देखिए पोल्ट्री भी आएगी, फिशिंग भी आएगी, और धीरे धीरे यहीं से डिवाइड होने शुरू हो गए उनके जो भी प्रोफेशन थे। पोट्री, पोट्री में जो लोगों की मिट्टी के बर्तन बनते थे वो मेनली किस पे थे, ब्लैक ऑन रेड, यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ साथ रेड की डेकोरेशन हुआ करती थी। तो ये सारे की पॉइंट हैं आज की इस लेक्चर वीडियो में। तो हमने आप आज क्या देखा, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, और फिर कैलकोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज बोल रहा है। आपका ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, और फिर उसके बाद देखा हमने कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज। तो इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आई थिंक आप उसको मतलब पूरा बिल्कुल सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए लाल बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करके, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।